नमस्कार, मैं तारक एक्सपर्ट देवना आप सभी लोगों को शेयर करने आई हूँ कि संडे को मेरा लाइव सेशन है शाम को 6 बजे। आप प्लीज़ ज्वाइन करिएगा। आप लोगों ने मेरे थर्सडे के सेशन को इतना प्यार दिया और आप लोग इतने अच्छे से मेरे साथ जुड़ते हैं, थैंक यू सो मच। मैं हमेशा एक अनाउंसमेंट वीडियो के साथ एक मोटिवेशनल मैसेज भी शेयर करती हूँ और उस मोटिवेशनल मैसेज का केवल इम्पैक्ट ये होता है कि ताकि आप सोच पाएँ और समझ पाएँ कि लाइफ कितनी अनप्रडिक्टेबल है। तो हर मोमेंट को क्यों नहीं हम चेरिश करें। कभी कभी छोटी चीज़ें जो हम सोचते हैं लाइफ में पार्ट एंड पार्सल होती हैं, बट डेफिनेटली उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक राजा की है। राजा को उनके वैद्य ने बताया कि अभी उनकी ज़िंदगी ज़्यादा दिन बची नहीं है, तो डेफिनेटली वो अपनी जो बची हुई ज़िंदगी है वो इंजॉय करें और प्रॉस्पेरस करें ताकि वो खुशी के साथ इस दुनिया को अलविदा कह पाए। राजा ने 4 शादियाँ की होती हैं। पहली से चार शादियाँ की होती है उससे हम स्टार्ट करते हैं चौथी रानी से। जो उनकी चौथी रानी होती है जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, उनसे वो कहते हैं कि मुझे वैद्य जी ने बताया है कि मेरी अब ज़िंदगी ज़्यादा बची नहीं है, तो मैं अपनी आगे की ज़िंदगी ऐसे बिताना चाहता हूँ जैसे एक नॉर्मल पर्सन बिताता है। तो मैं जंगल जाना चाहता हूँ और वहाँ पे रह के अपने आगे का जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो चौथी रानी कहती हैं कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, आप मेरे साथ ही रहिए और यहाँ रहिए। अगर आप आगे जाएंगे तो आपको अकेले ही जाना पड़ेगा, मैं आपका साथ यहीं तक दे सकती हूँ। बड़े निराश हो जाते हैं क्योंकि उस चौथी रानी जिनसे वो अभी रिसेंटली उन्होंने शादी की होती है उसने कुछ ऐसा कह दिया। तीसरी रानी के पास जाते हैं जिससे चौथी रानी से के बाद बहुत प्यार करते हैं। तो जब उसके पास जाके कहते हैं कि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे लगता नहीं है मैं ज़्यादा दिन चल पाऊँगा, तो क्या आप मेरे साथ आगे का जो जीवन है वो चल के कुटी में और जीवन जंगल में व्यतीत करेंगी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह? तो तीसरी रानी कहती है नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, अगर आप चले गए तो मैं दूसरी शादी करूँगी। बड़े निराश हो जाते हैं रानी, तब भी हिम्मत नहीं हारते कि कैसे न कैसे करके वो अपनी दूसरी रानी के पास पहुँचते हैं। जब वो दूसरी रानी के पास पहुँचते हैं और सेम चीज़ उनको ये बात बोलते हैं कि अब मैं आगे की जो ज़िंदगी बची है वो उसको अकेले और आपके साथ रह के बिताना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरे साथ राजमहल छोड़कर आगे की ज़िंदगी जंगल में व्यतीत करने चलेंगी? तो जो दूसरे नंबर की रानी होती हैं वो हर चीज़ में राजा का साथ देती हैं। मीन्स अगर कोई पॉलिटिकल डिसीजन लेना होता था राजमहल के या फिर कहीं पे भी कुछ उनको राजा को ज़रूरत पड़ती थी तो वो सेकंड रानी हमेशा खड़ी रहती हैं। तो जब उनसे राजा पूछते हैं कि आप मेरे साथ जंगल चलेंगी, तो रानी कहती नहीं, मैंने आज तक आपका हर साथ दिया बट इस चीज़ में मैं आपका साथ नहीं दूँगी, पर मैं आपसे ये वादा कर सकती हूँ जब आपका अंतिम क्षण आ जाएगा और आप मरण क्षण में पहुँच जाएंगे तो मैं आगे का सारा काम कर दूँगी, मतलब आपका क्रियाक्रम करा दूँगी, आपका जो आपकी अंतिम इच्छाएं होंगी उनको पूरी कर दूँगी, बट मैं आपके साथ जा नहीं सकती जाना। यहाँ जैसे ही ये सब बातें वो सुन रहे थे तो राजा जी टूट जाते हैं। अचानक से पीछे से आवाज़ आती है और आवाज़ में होता है, राजा जी मैं आपके साथ चलूँगी, आप एक बार मुड़ के तो देखिए, ये बात बोल के तो देखिए, मैं आपका साथ ज़रूर दूँगी। जब राजा पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो देखते हैं वो उनकी पहली रानी जो जिनसे उन्होंने फर्स्ट मैरिज करी थी, वो देखते हैं कि वो रानी उनके साथ जाने को तैयार है और जो वो इस कंडीशन में थी कि वो ऑलरेडी बिखरी हुई थी, तो वो उस पोजीशन में भी राजा का साथ देना चाहते थे, जबकि राजा ने उनको सोचा नहीं, समझा नहीं और दूसरा शादी कर ली, तीसरी शादी कर ली, चौथी शादी कर ली, परंतु इतनी शादियाँ करने के बावजूद भी आज वो पहली ही रानी है जो उनके साथ आगे समय निकालने के लिए हामी भरती है। तो बहुत उदास होते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको चार रानियों के बारे में बताया, वो 4 रानियों के बारे में यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि ये 4 रानियों का कनेक्शन कुछ राजा से कनेक्टेड या फिर स्टोरी से कनेक्टेड नहीं था। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी, ये जो लाइफ है ये आपकी, मेरी और हम सब की ज़िंदगी में ये 4 चीज़ें आती ही आती हैं। जो चौथी रानी के बारे में मैंने आपसे बताया, सबसे पहली बार डिस्कस किया, जिसने बोल दिया कि मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, अगर आप मुझे छोड़ के चले गए तो मैं यहाँ पे रहूँगी, वो होता है आपका शरीर हमेशा ये बोलता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, आप इतना संवारते हैं, बनाते हैं, सुंदर करते हैं, इस चीज़ का क्या फ़ायदा जब आपका शरीर आपके साथ जाता ही नहीं है, जब आप अलविदा कहते हैं।
ये जो आपका शरीर होता है वो यहीं पे छूट जाता है, ठीक है। तो हम इसमें इसको साजने संवारने में इतना मेहनत करते हैं, बट परंतु आप ये सोचते हैं कि ये शरीर का क्या फ़ायदा अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा ना सोच पाएँ और अच्छा ना कर पाएँ। तो ये थी हमारी चौथी रानी, जिन्होंने बोल दिया आपको जहाँ जाना है आप जाइए, मैं यहीं पे रहूँगी। तीसरी रानी थी आपका मेटेरियलिस्टिक चीज़। जिस आजकल देखिए हम लोग कितना भागते रहते हैं कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मोबाइल चाहिए, घर चाहिए, देन लाइफ बहुत लग्जूरियस चाहिए, कंफर्ट्स चाहिए। आपने कभी सोचा जब हम रहेंगे ही नहीं दुनिया में तो क्या ये चीज़ यहीं या ये चीज़ सारी चीज़ें आपके साथ जाएंगी? बिल्कुल नहीं, ये सारी चीज़ें आपके साथ कहीं नहीं जाएंगी, यहीं छूट जाएंगी। चौथी रानी के जब तीसरी रानी से उन्होंने कहा था चलने के, तीसरी रानी ने क्या कहा था, आप अगर जानना चाहते हैं आप जाइए, मैं दूसरी शादी करूँगी। तो मतलब जो सामान हमारा यहाँ छूट जाता है वो आपके साथ नहीं जाता है, वो सामान किसी और को दे दिया जाता है, तो इसका भी कोई परमानेंट स्टे नहीं है। फिर आती हैं अपनी दूसरे नंबर के रानी, जो ये कहती हैं कि मैं आपके साथ राजा जी आगे तो नहीं जा सकती, पर मैं आपका सारा काम कर दूँगी। तो लाइफ में हमारे दूसरा जो इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं लाइफ के, वो होते हैं फैमिली, फ्रेंड्स, जो हम लोगों को अंतिम दर्शन तक तो ले जाते हैं, हमारे क्रियाक्रम करते हैं, लाइफ में वो सारे काम करते हैं जो हमारे हमको एक्सपेक्टेड रहते हैं, मगर वो चाह के भी हमारे साथ नहीं जा सकते, हम चाहे उनके साथ जितने भी कनेक्टेड हो। तो ये था हमारा सेकेंड प्रोस्पेक्टिव लाइफ का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो थी हमारी पहली रानी, जो ये कहती है मैं आपके साथ आगे तक जाऊंगी, मैं यहाँ पे नहीं आपको अकेला छोड़ूंगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। वो रहता है हमारा सोल, हमारी आत्मा। जब हम लास्ट मोमेंट पे आते हैं तो हर चीज़ साथ छोड़ देती है, पर आत्मा साथ नहीं छोड़ती। तो कम से कम आप इन 4 चीज़ों को अपनी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत हमें ये मैसेज देती है कि सब चीज़ छूट सकता है, बट अगर आपकी आत्मा अमर है, आत्मा तभी अमर होती है जब आपने अच्छे कर्म किए। तो अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें, दूसरों की मदद करें, क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और उस ब्लेसिंग से आप लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं, ये तो निश्चित है। तो ये था एक मोटिवेशनल मैसेज आपके लिए इस वीडियो के थ्रू। थैंक यू।